चीनी बांस का पेड़, ये हमें बहुत बड़ी सीख देता है। सब्र की, ग्रोथ की, सफलता की। ये हमें सिखाता है कि कैसे धैर्य और मेहनत से हम अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। देखिए, पहले 4 साल तक ये अद्भुत पौधा छिपा रहता है। ये समय बांस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है। ये जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि वे भविष्य की ग्रोथ को संभाल सकें। ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन असल में बहुत कुछ हो रहा होता है। लेकिन फिर 5वें साल जादू होता है। बांस फूटता है। ये अचानक से उगने लगता है, तेजी से बढ़ता है, कभी-कभी तो एक ही दिन में 3 फीट तक। ये ग्रोथ देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये ग्रोथ कोई चमत्कार नहीं है, ये मेहनत और समय का फल है। यह है सालों की तैयारी का नतीजा, एक मजबूत नींव बनाने का। बिना मजबूत नींव के कोई भी ग्रोथ संभव नहीं है। और दोस्तों, यही मार्केटिंग का असली मतलब है। ये एक लंबी प्रक्रिया है। ये बीज बोने जैसा है, उन्हें सींचने जैसा, और फिर उन्हें फलते फूलते देखने जैसा। धैर्य और मेहनत से ही सफलता मिलती है। बांस की तरह आपकी मार्केटिंग के लिए भी मजबूत नींव जरूरी है। जैसे बांस की जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं, वैसे ही आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की नींव भी होनी चाहिए। इसका मतलब है अपने ऑडियंस को समझना, उनके व्यवहार और पसंद नापसंद को जानना, उनकी जरूरतें जानना, उनकी चाहतें, उनकी परेशानियां, उनके फीडबैक को ध्यान में रखना और उसे अपनी स्ट्रेटजी में शामिल करना। इसका मतलब है एक साफ ब्रांड मैसेज बनाना जो आपके आइडियल कस्टमर को पसंद आए। एक ऐसा मैसेज जो आपके ब्रांड की पहचान को मजबूत करे। इस नींव में एक अच्छी ऑनलाइन प्रेजेंस भी शामिल है। आपकी वेबसाइट, आपका सोशल मीडिया और आपकी डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स, आपका कंटेंट, सब मिलकर आपके ब्रांड का एक अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहिए। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके कस्टमर्स को एंगेज करे और उन्हें लॉयल बनाए। याद रखें, मजबूत नींव बनाने में समय लगता है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसे पेशेंस और डेडिकेशन की जरूरत होती है। लेकिन यही सस्टेनेबल ग्रोथ की कुंजी है। एक बार नींव मजबूत हो जाए तो ग्रोथ अपने आप होती है। पानी बांस की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही रिश्ते बनाना मार्केटिंग की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब है अपने ऑडियंस से जुड़ना, उन्हें वैल्यूएबल कंटेंट देना, उनके सवालों का जवाब देना, उनकी परेशानियों को समझना। ट्रस्ट बनाने में समय लगता है। सच्चे बनो, मददगार बनो, हाजिर रहो। जब आप अपने रिश्ते निभाते हैं तो आप लॉयल कस्टमर्स बनाते हैं। ऐसे कस्टमर जो आपके ब्रांड के एडवोकेट बनते हैं, आपके सबसे बड़े सपोर्टर। सेक्शन 4, द पावर ऑफ परसिवियरेंस। बांस हार नहीं मानता, वो उम्मीद नहीं छोड़ता, वो अपनी जड़ें बढ़ाता रहता है, तब भी जब लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। मार्केटिंग, दोस्तों, रेस नहीं है, मैराथन है। आपको धैर्य रखना होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन हिम्मत मत हारो। अपने गोल्स पर ध्यान दो, अपनी स्ट्रैटेजीज को बेहतर बनाते रहो और कभी भी हार मत मानो। सेक्शन 5, रीपिंग द रिवॉर्ड्स। सालों की तैयारी के बाद बांस ऊपर उठता है। यह प्रतीक है धैर्य और निरंतर प्रयास का। वो आसमान की तरफ बढ़ता है, जैसे आपके सपने और लक्ष्य। आपकी मार्केटिंग की मेहनत भी रंग लाएगी। टीम की मेहनत और समर्पण से सफलता मिलती है। आप देखेंगे कि आपका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगा, लोग आपके ब्रांड को पहचानने लगेंगे, वेबसाइट ट्रैफिक ज्यादा आएगा, आपकी वेबसाइट पर अधिक विजिटर्स आएंगे, ज्यादा लीड्स मिलेंगे, ज्यादा सेल्स, ज्यादा सक्सेस। आपकी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन याद रखें, सफर यहीं खत्म नहीं होता। बांस बढ़ता रहता है जैसे आपकी यात्रा। वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाता है, हर मौसम में अपने आप को ढालता है। वो मजबूत बना रहता है।
विपरीत परिस्थितियों में भी आपको भी लगातार नया करते रहना होगा। नए विचारों को अपनाना होगा, नई टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा, तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाना होगा, बदलते मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से ढलना होगा, बाजार की नब्ज को समझना होगा। मार्केटिंग की दुनिया डायनामिक है, यह हमेशा बदलती रहती है। आपको भी एक्टिव रहना होगा, नया सीखते रहना होगा। सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकनी चाहिए और हमेशा नई ऊंचाइयों को छूते रहना होगा। आसान है, सफलता की कोई सीमा नहीं होती।